ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको इसके पहले जो सर्फ विष जो होता है उसके इफेक्ट बताए थे, बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ इसका ट्रीटमेंट जो होता है। भारत में देखिए मोस्टली क्या लोग झाड़ फूंक वगैरह में विश्वास करते हैं, जो कि ये सही नहीं है। क्या होता है कि निम्नलिखित उपचार हो सकते हैं घरेलू उपचार में। सबसे पहले जहाँ पे सर्प काटता है उस स्थान पे क्या तेज कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि हृदय के संपर्क में रक्त नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद उस स्थान पर थोड़ा सा कट लगा देना चाहिए तथा रक्त को बाहर निकाल देना चाहिए। चूसक पंप या सेक्शन पंप हो तो उसके द्वारा उतना रक्त को चूस के बाहर निकालना चाहिए। मुख से रक्त कभी नहीं चूसना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस होता है, ये भी आप याद रखें। घाव पे चीरे पर बर्फ रखना चाहिए। मरीज को आराम दें व गर्म रखें, हीटेड करें। मरीज को तसल्ली दें, ना कि उसको ज़्यादा वातावरण ऐसा बनाए कि उसको अंदर से सिंपैथी मिले। नींद आने वाली गोली हो तो मरीज को दे दें, जिससे मानसिक परेशानी नहीं होगी। मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और एंटी वीनम देना चाहिए। ओके, अभी एंटी वीनम क्या होता है? एंटी वीनम सीरम सर्फ वीनम ही होता है। सबसे अच्छा उपचार होता है सर्प के काटे हुए व्यक्ति को शरीर में सर्फ वीनम या विष की प्रक्रिया को निष्क्रिय करने के लिए इंजेक्शन तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी वीनम कहते हैं। एंटी वीनम घोड़े के शरीर के सर्फ वीनम को इंजेक्ट करके तैयार किया जाता है। कुछ विशेष घोड़े जो होते हैं इसके लिए तैयार किए जाते हैं। इन घोड़ों के शरीर में एक मात्रा में सर्फ वीनम धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 6 माह तक इंजेक्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार सर्फ वीनम के प्रति जो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, अर्थात रुधिर में सर्प का जो जहर होता है, तो इम्यूनिटी द्वारा घोड़े का रुधिर निकालकर रुधिर सीरम के रूप में विशेषकर एंटीबॉडीज होती है, सर्फ वीनम को न्यूट्रलाइज किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के सर्फ वीनम या विष के लिए इस विशेष प्रकार का एंटी वीनम तैयार किया जाता है। ओके, इसके बाद क्या किया जाता है कि प्रत्येक प्रकार के सर्फ विष जो होते हैं उन्हें विशेष प्रकार के एंटी वीनम तैयार किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सर्फ वीनम में असर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोबरा के वीनम के लिए एंटी वीनम वाइपर के विशेष के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि केवल कोबरा ही एंटी वीनम निष्फल कर सकता है। भारत में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र में एंटी वीनम उत्पादन किया जाता है। सर्पों का आर्थिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो होता है, सर्पों का साधारणतः अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता क्योंकि हमें हानि पहुंचाते हैं। हानिकारक और लाभ दोनों प्रकार के यूज होते हैं। हानिकारक सर्प वो कहलाते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, विषैले होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 30,000 से 40,000 मनुष्यों की जो मृत्यु जो होती है सर्प के काटने से, और कुछ की मानसिक भय से, साइकोलॉजी टेरर जिसको कहते हैं, मेंटली मानसिक रूप से वो डर जाते हैं सर्प के काटने से, विषहीन सर्प के काटने से भी हो जाती है। सर्प के पालतू जानवरों के उपयोग जैसे कि सुअर, गाय, भेड़, बकरी के लिए भी हानिकारक है। सर्प कीट भक्षियों के लिए, छिपकली, मेढक आदि के लिए भी हानिकारक होता है। सर्प पक्षियों के अंडों को खा लेता है। देखिए, लाभ की दृष्टि से हम देखें तो सर्प का उपयोग भोजन के रूप में भी किया। संसार के कुछ भागों में सर्प का भोजन के रूप में, उसके चर्बी का उपयोग घी के निकाला जाता है। मोस्टली चाव से मांस को सांप के खाते हैं। परभक्षी सर्प हानिकारक कीटों को खा लेते हैं, चूहों को खा लेते हैं, जिससे हमारी फसलों वगैरह को हानि नहीं पहुंचती। व्यापारिक क्षेत्र में सर्प की त्वचा चमड़े के रूप में उपयोग की जाती है, जिससे जूते, बटुए, पेटी, साज सज्जा की चीज़ें बनाई जाती हैं, उसकी लेदर का उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में टेनरीज बनी हुई सर्प चर्म की भी टेनरीज बनाई हुई होती हैं। दवा के लिए स्नेक मेडिसिन प्राचीन काल में भारत में एवं मिस्र में दवाइयों के रूप में भी सर्प का उपयोग किया जाता था। मुगल काल में राजस्थान के इलाकों में आज भी विष के नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक को दर्दनाशक या एपिटाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। यूएसए में
सर्प को भोजन के साथ साथ इसको जो एपिलेप्सी जो होता है, हिमरोज आदि में भी किया जाता है। कोबरा के विष का उपयोग कैंसर के इलाज में दमा के रूप में किया सर्प को एंटीवीनम तैयार करके अतिरिक्त सर्पों के शरीर में कई प्रकार की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसके गॉल ब्लेडर से शक्ति प्रदान करने वाली टॉनिक तैयार की जाती है। इसकी चर्बी खिलाड़ियों के लकवे मरीज की मालिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी हड्डी का जो पाउडर बनाया जाता है उसको अबर्सन के लिए भी उपयोग किया जाता है। यानी सर्प का जो मैं आपको बता रही थी कि सर्प के जो बेनिफिट होते हैं वो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप स्नेक के बाद आप आ जाते हैं कि मैंने आपको बताया था पक्षी जो होते हैं, पक्षी अत्यधिक विकसित या फिर क्रेनिएटा तथा कुछ विशेष गुणों वाले वर्ग एबीज में आते हैं, जिन्हें हम मीजोजायक आर्कियोज बाइपेडल भी कहा जाता है। सामान्यतः पक्षियों के जो कैरेक्टर जो होते हैं, इनका शरीर फैदर या परों से ढका हुआ होता है। इनमें फ्यूमिलेज का आवरण पाया जाता है। इनके शरीर में अग्रपाद पंखों का काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण वर्ग कहलाता है। इनमें 4 पंजेदार उंगलियां होती हैं। त्वचा ढीली ढाली कोमल होती है। शरीर उड़ने के लिए धारा रेखित होता है। समताप, ये गर्म रक्त वार्म ब्लड वाले होते हैं, यानी शरीर का ताप वातावरण के ताप को प्रभावित नहीं करता, सदैव एक सा रहता है। यानी कि ये क्या रहेंगे, गर्म, अपना शरीर का तापमान एक समान रहते हैं, ना इनका कम होता ना ज़्यादा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वार्म ब्लड। ठीक है, जैसे अपना शरीर का तापमान ना एक सा रहता है। जैसे कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हुआ कि जीव जिस स्थान पर जाता है, जैसे 24 सेल्सियस है तो 24 है, 25 है तो 25 में कन्वर्ट कर लेता है, उसे हम कोल्ड ब्लड कहते हैं। और वार्म ब्लड क्या कहलाता है, जब शरीर का तापमान एक समान हर जगह स्थित में एक सा रहे, परिवर्तित नहीं होता है। अंतः कंकाल और हड्डियाँ जो होती हैं, इनमें वायु भरी होती है, प्यूनमेटिक जिसको कहते हैं। खोपड़ी क्या होती है, मोनोकंडाइल होती है और एकोनेटिक होती है। ठीक है, जिसमें पसलियां जो होती हैं अंकुश प्रवर्ध पाए जाते हैं। कार्पस, मेटाकार्पस, संकेतित तथा कार्पोमेटाकार्पस बनाते हैं। ओके, इसके बाद हृदय में 4 वेसम बनाए जाते हैं। हृदय में कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। वयस्क में दाहिनी सिस्टमेटिक चाप उपस्थित होती है, जिसे रीनल पोर्टर तंत्र कहते हैं, और ये अविकसित होता है। रीनल पोर्टर तंत्र अविकसित होता है। लाल रुधिर कण केंद्रक में होते हैं, जो आरबीसी होती केंद्रक में होती है। श्वसन तंत्र बड़े बड़े वायु कोषों के द्वारा होता है, जिसे एयर सेक कहते हैं, इनमें वायु भरी हुई होती है। स्वर बॉक्स जिसे लैरिंग्स कहते हैं तथा साइरिंग्स युक्त होता है, सुविकसित होता है, जिससे पक्षी में जो मधुर आवाज निकलती है साइरिंग्स के अकॉर्डिंग ही निकलती है। इसका मैंने वीडियो बनाया है पहले। इसका ब्रेन जो होता है, सेरिब्रलम गोलार्ध तथा सेरिब्रलम अधिक बड़े होते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स अल्प विकसित होते हैं, किंतु इनकी दृष्टि शक्ति अत्यधिक होती है। मतलब इनके नेत्र में पेक्टिन नामक विशेष रचना पाई जाती है। इनमें जनन छिद्र और गुदा अलग अलग नहीं होते हैं। मादा में केवल दाहिनी और अंडवाहिनी अंडाशय क्रियाशील होता है। रेप्टाइल की भांति ये अंडे देते, मादा घोंसले में अंडे देकर प्राय इन्हें सेती है। तो ये क्या हो गया, पक्षियों का हो गया, मतलब थोड़ा कैरेक्टर बताइए। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो होता है, तो मोस्टली क्या होता है, जो पक्षी के फैदर जो होते हैं, इन पंखों का उपयोग जो होता है, सबसे ज़्यादा बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। पर्स बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर खाद वगैरह बनाई जाती है। तो ये पक्षियों के बारे में मैंने थोड़ा जनरल चीज़ें बताई है कैरेक्टर, जो कि आपकी प्रैक्टिकल बेस से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।